ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आज का टॉपिक पता ही होगा, आप लोगों के सामने आज का टॉपिक नजर आ ही रहा होगा आप लोगों को, है ना, कि आज का टॉपिक क्या है। हाउ टू अर्न 50K इन जनवरी मंथ। कैसे आप इस जनवरी मंथ में, ये क्या हो गया, वेट, कैसे आप इस जनवरी मंथ को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो और कैसे आप 50K की इनकम को हिट कर सकते हो, वो भी किसके थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू। ठीक है, तो वही चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बेसिकली अगर आप में से मेरे को कोई जानते नहीं होगी तो मेरा नाम अनुज तिवारी है और इस प्लेटफॉर्म में मेरे को 4 मंथ हो चुका है। अर्निमाइज के इस प्लेटफॉर्म में 4 मंथ हो चुका है और लगभग मैंने यहाँ से 80,000 रुपए कमा चुके हैं। ठीक है, 80,000 रुपए की इनकम को मैंने जनरेट किया और मेरी जो लास्ट 3 डेज की इनकम है वो 10K प्लस है। तो ये सारी चीजें मैं कैसे पॉसिबल कर पाया हूँ, वही चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। वही स्ट्रेटेजी मेरी क्या थी, मैंने कैसे किया, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और सेशन का जो मेन टॉपिक है, जो कि आप कैसे 50,000 रुपए यहां से कमा सकते हो, वो भी जनवरी मंथ में, वही चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सेशन मिनिमम 20 से 25 मिनट का होगा। 45 लोग हो तो सेशन में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, बिकॉज लास्ट तक रहोगे तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। बीच में जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सेशन के एंड तक जिसको रहना है वही टिके रहो, बाकी सब चले जाओ जिसको भी बीच में जाना है। और जिसको पैसे नहीं कमाना है वो बाकी चले जाओ। ठीक है, जिसको पैसे कमाना है जनवरी मंथ में वो टिके रहो। ठीक है, तो आई थिंक आज का टॉपिक था कि हाउ टू अर्न 50K। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, एक मिनट। सबसे पहले बात आती है यार कि वाई यू अर्न 50K इन जनवरी मंथ। आपको पैसे क्यों कमाना है? कोई रीजन है कि बस ऐसे ही 50,000 प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर लिया, 50,000 हिट करना है बस? कोई गोल बना है आप लोगों का? देखो, करना तो है, 50,000 करना है, बट क्यों करना है? पता है क्यों करना है? मतलब स्कूल जा रहे हैं हम, कॉलेज जा रहे हैं, बट पता ही नहीं है क्यों जा रहे हैं। और ऐसे ही सोच लिया, सर ने बोला कि 50,000 हिट करना है तो हमने भी बोल दिया कि 50,000 हिट कर लेते चलो। बट करना क्यों है? रीजन बनाओ अपना एक, कि क्यों करना है आपको। वाई, वाई को मैंने हाईलाइट किया है, बिकॉज अगर आपका वाई क्लियर होगा तभी 50K की इनकम आप हिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सब कुछ मालूम भी होगा ना, तब भी ये चीजें होने वाली नहीं है। तो वाई को आपको पहले अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई 50,000 रुपए कमाने तो है, बट कमाने क्यों है, इसके पीछे वाई क्या है। अगर आपका जितना स्ट्रांग वाई होगा उतना ज्यादा क्या आप अपने जो आप 50K जो अर्न करने वाले हो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती भी है तब तक आप वहां टिके रहोगे। अदरवाइज अगर आपका वाई क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं है करना क्यों है, करना तो है बट पता ही नहीं है करना क्यों है। पहुंच तो गए दिल्ली, लेकिन पता ही नहीं है कि वहां जाके करेंगे क्या। दोस्त ने बोला था दिल्ली चलना है, चले गए, पर पता ही नहीं है करना क्या है। तो ये गेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अपना वाई को आइडेंटिफाई करो कि करना क्यों है। मेरे को 50K हिट करना क्यों है, मैं करूंगा क्या 50,000 का। वाई क्लियर करो। हो सकता है आपका कोई ड्रीम हो सकता है वो, कि यार आप 50,000 में कोई आईफोन खरीद लो। ठीक है, आई थिंक आईफोन 11 आता होगा, तो आपका ड्रीम हो सकता है कि आईफोन खरीदना है मेरे को 50,000 हिट करके। या आपका ड्रीम हो सकता है कि मेरे को अपने मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करना है। या आपका ड्रीम हो सकता है कि यार मेरे को खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, या मेरी कॉलेज की फीस पे करना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ड्रीम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। तो पहले अपना ड्रीम जो है आइडेंटिफाई करो कि 50K मेरे को हिट क्यों करना है। अगर ये पता नहीं होगा कि करना क्यों है तो कभी भी छोड़ दोगे। मन में आया ना क्या ही करूंगा करके, तो कभी भी छोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रांग वाई होगा तो आप लोग टिके रहोगे। मेरी बात समझ में आई? स्ट्रांग वाई, वाई को आइडेंटिफाई करो। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका वाई होगा उतना ज्यादा आप इस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। बिकॉज जो आप मेरे को इस पोजीशन में देख रहे हो, 4 मंथ में 80K मैंने इसीलिए कमाए। 4 महीने पहले एक वाई लेकर के आया था इस प्लेटफॉर्म में। एक वाई, स्ट्रांग वाई था मेरे पास कि करना क्यों है, मेरे को पता था करना क्यों है ना। तो बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उससे आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपको कोई भी कुछ भी बोले ना कि यार तेरे से नहीं होगा, या तू ये क्या काम कर रहा है, तो आप किसी की नहीं सुनते फिर। ठीक है, वो चीज है। तो मेरे को पता था मेरा वाई क्या है, मैं कर क्यों रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई दो चार बातें बोलने वाला है तो प्रॉब्लम में जब रहोगे ना भाई, वो दो चार जो बातें बोल करके गया है ना, वो नहीं आने वाला आपके पास, वो नहीं देने वाला। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो वो आपकी हेल्प नहीं करने वाला, नजर भी नहीं आएगा वो। तो फिर सुनना ही क्यों है उस पर्सन की। यही रीजन था कि आज इस पोजीशन पे। ठीक है, तो बस यही है, आपको भी अपना वाई को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आगे चलता हूँ। आपने इतना कर लिया, अपना वाई आइडेंटिफाई कर लिया, वाई क्लियर कर लिया कि आपको करना क्यों है, तो बस
उसको लिख लो कि क्यों करना है मेरे को 50,000 हिट करके, मैं क्या करूंगा, मेरे ड्रीम क्या है, और वटेवर जो भी आपका है सब कुछ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो भी इस ट्रेनिंग में बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। ठीक है, जो भी हो सकता है यहाँ पे पहले से आप लोग एफिलिएट इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो, और जो न्यू पर्सन है उनके लिए कुछ टॉपिक्स है। ठीक है, कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका नॉलेज जो है उसको बिल्ड करना है। ठीक है, लाइक जो प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंपनी, जो कंपनी क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, जो भी बिगिनर्स है। ठीक है, जिन्होंने अभी हो सकता है आज स्टार्ट किया हो, कल स्टार्ट किया हो, या न्यू ईयर में स्टार्ट किया हो, या एक वीक हुआ हो जिसको, तो उन लोगों को क्या करना है मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्रॉपर जो कंपनी का नॉलेज है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है, लाइक पैकेजेस क्या है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, और कंपनी के कोर्सेज में क्या क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप अपनी नॉलेज को बिल्ड करो, जो भी कंपनी से रिलेटेड नॉलेज है। ठीक है, कि कंपनी के पास टूल्स क्या क्या है कंपनी के, और सारी चीजें, और कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, ये सारी चीजें करो, प्रॉपर नॉलेज लो। ठीक है, जितना ज्यादा नॉलेज बिल्ड करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेकंड चीज क्या करना है आपको, फोकस ऑन अफिलिएट प्रोसेस। अफिलिएट प्रोसेस आपको फोकस कैसे करना है, लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग जो भी है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन हो गया, सेल क्लोजिंग हो गई, फॉलोअप हो गया। जो बिगिनर ट्रेनिंग है, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपका जो स्पॉन्सर है उसने आपको एक प्रोवाइड किया होगा बिगिनर ट्रेनिंग, उसमें आपको सब कुछ इसमें सिखाया जाता है कि प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, ठीक है, सेल क्लोजिंग क्या होती है, फॉलोअप क्या होता है, उस वीडियोस में बताया गया है। अब ये प्रॉपर इसकी पूरी ट्रेनिंग है, हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉलेज बिल्ड करना है। नॉलेज लाइक कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज है उसके बारे में आपको पहले डिटेल्स में जानना है। ठीक है, उसके बाद एफिलिएट प्रोसेस जो है उसको आपको बिल्ड करना है, उसके बारे में आपको सारी चीजें जाननी है। थर्ड चीज आती है बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं वो सारे सेशंस आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, जब भी जैसे अभी ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है तो आप लोग आए हो, ठीक है, जो भी कंपनी में डेली बेसिस पर सेशन होते हैं वो सारे सेशन आप अटेंड करोगे, तो इससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्ड क्यों होगा, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग सेशन अटेंड करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो बात कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप अपने मेंटर को कॉल कर सकते हो। बहुत सा ऐसा होता है यार कि आप इनरोल कर लेते हो, मेंटर को कॉल करना भूल जाते हो। भाई तुमने ज्वाइन किसी लिए किया है बिजनेस को, 2800 रुपए पे किए ना उस पर्सन को, तो कॉल करो उसको, दिन रात कॉल करो, जब भी डाउट आ रहा है कॉल करो उसको। स्पॉन्सर है तुम्हारा, वो कॉल क्यों नहीं उठाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, आपने ज्वाइन कर लिया, आप तो कॉल ही करना भूल जाते हो, सामने से उसको कॉल करना पड़ता है। ज्वाइन आपने किया है, पैसे आपको कमाना है, चीजें आपको सीखनी, कॉल करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मेंटर से जितना ज्यादा बात करोगे, जितना ज्यादा चीजों को सीखोगे, उतना ज्यादा ग्रो करोगे। ठीक है, तो क्या करना है, अपने मेंटर को आप लोगों को कॉल करना है। और इसके बाद क्या आपको फोकस करना है कम्युनिकेशन, आपकी स्किल्स पे। देखो, नॉलेज भी बिल्ड कर लिया, प्रोफाइल भी बिल्ड कर ली, कंटेंट भी क्रिएट करते आ गया, सेल को उस तरह से कर रहे, सब कुछ आ गया, एक चीज अगर भूल गए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। पूरा गेम खत्म हो जाएगा, पूरा गेम खत्म हो जाएगा, पूरी मेहनत वेस्ट चले जाएगी। ठीक है, अगर एक चीज नहीं आ रही है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। बात कैसे करना है, अपनी चीजों को सामने वाले तक कैसे पहुंचाना है। देखो, मेरे को सब कुछ आ गया, मेरे को पता है कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम में प्रोफाइल पे जाकर के देखा होगा, सब कुछ पता है। ठीक है, एक चीज नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने पीपीटी डिजाइन किया, कितने बेहतरीन पीपीटी डिजाइन किया, देख सकते हो। हाँ, ग्राफिक डिजाइन में आती है स्किल्स, यहीं से सीखा है, इसी कोर्स से। ये सब कुछ मेरे को आ गया, एक चीज नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सब तो लिखा का लिखा रह जाता, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करता, सोच के देखो। अगर मैं एक स्किल में पीछे रह जाता कम्युनिकेशन वाली, तो मैं चीजों को एक्सप्लेन कैसे करता, बताओ। ये सारी चीजें तो मैंने बना दी, अब बना दी तो बनी की बनी रह जाती। तो किस पे फोकस करना है, फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करना है, और कम्युनिकेशन बिल्ड कैसे होगी, बात करने से होगी। किससे बात करोगे, बात करो, हो सकता है अपनी लीड से बात करो, जितने ज्यादा से ज्यादा आप बात करोगे, अपने फ्रेंड से बात करो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में लीड से बात करो, एज अ फ्रेंड बात करो, अपने मेंटर से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो। ठीक है, किसी से भी बात करो, लेकिन बात करो। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। अब ऐसा नहीं है कि उधर लगे हैं तो फिर 3 घंटे तक कॉल ही चल रहा है आपका, है ना, तो ये सीन भी नहीं होना चाहिए। तो आपको कम्युनिकेशन बिल्ड कैसे करना है, जितना ज्यादा आप बात करोगे
उतना ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है पॉलिश होगी, और पॉलिश होगी तो स्ट्रांग होगी। बिकॉज ये जो ट्रेनिंग मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ दे पा रहा हूँ, एक ही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी है, तब जाके इस ट्रेनिंग तक, मतलब ऐसी ट्रेनिंग मैं दे पा रहा हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब हम देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो बिगिनर्स है, सबसे पहले क्या करना है, बिल्ड योर नॉलेज। नॉलेज पर फोकस करो, कंपनी क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कमीशन क्या है, पैकेजेस क्या है, इस पर फोकस करो। सेकेंड चीज, अफिलिएट जो प्रोसेस है, लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल क्लोज, फॉलो अप, इस पर मतलब पूरी ट्रेनिंग्स हैं। वो जाकर के देखो यूट्यूब पर, और आप अपना कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करो। ये बिगिनर्स के लिए ही नहीं है, जो अभी जिनकी अर्निंग नहीं हुई, जो बहुत टाइम से ज्वाइन है, उनके लिए भी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, जो भी बिगिनर्स हो, फोकस इन सब चीजों पर होना चाहिए पहले आपका। अब हम आगे चलते हैं। अब बात हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है कि 50K, हाउ टू अर्न 50K। सभी लोग रेडी हो कि 50,000 कैसे हिट करना है जनवरी मंथ में? 50,000 कैसे हिट करना है, कैसे आप 50,000 रुपए की इनकम को हिट कर सकते हो, वो भी सिर्फ जनवरी मंथ में। तो सबसे पहले बात आती है कि 50,000 हिट करने के लिए आपके पास जो जो अभी ये जो सारी चीजें बताई, ये सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 50,000 की पहली सीढ़ी है ये, समझ में आ रहा है? 50,000 की पहली सीढ़ी है ये। नॉलेज बिल्ड करो, एफिलिएट प्रोसेस क्या है उसको देखो, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो गई, तब आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम 50,000 की इनकम को कैसे हिट कर सकते हैं। तो 50,000 की इनकम को हिट करने के लिए देखो, मेरा फोकस जो रहता है वो गोल्ड पर रहता है। पैकेजेस की हम बात करेंगे तो फोकस फोकस ऑन गोल्ड पैकेज, गोल्ड पैकेज। ठीक है, जो मेरा फोकस रहता है वो सिर्फ गोल्ड पर रहता है कि यार मैं मतलब ट्राई करता हूं अपना कि ज्यादा से ज्यादा जो है मैं सिर्फ गोल्ड पैकेज को सेल करूं। ठीक है, मेरा सिल्वर और लाइट पैकेज पर उतना फोकस नहीं होता। जो मेरी इनरोलमेंट आती गोल्ड से आती आती कैसे, वो आगे बताने वाला हूँ। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी मैं अपनाता हूँ, पर्सनल सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो सोचिए देखो आप लोग को कितना नॉलेज मिलने वाला है। तो रेडी हो जाने के लिए चैट बॉक्स में एक बार बता दो, रेडी हो जाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि मैं बताने वाला हूँ कि सेल में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को कैसे सेल करता हूँ। ठीक है, आगे बताऊंगा, बट अभी हम जान लेते हैं स्ट्रैटेजी की कैसे हम 50K की इनकम को हिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो फोकस होगा वो गोल्ड पैकेज पर ही होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम ट्राई करेंगे कि हम गोल्ड को ही सेल करें। तो अब इसके गोल्ड को सेल करना तो समझ गए कि यार गोल्ड को सेल करना है, बट करना कैसे है, कैसे होगा गोल्ड सेल? तो लाइक बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा आप लीड्स पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करो। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लीड्स जनरेट करोगे, उतना ज्यादा आप देखो, अगर आपको 50K हिट करना है वो भी एक मंथ में, तो आपको एटलीस्ट 24 गोल्ड पैकेज जो है सेल करना पड़ेगा। 24 गोल्ड पैकेज, 24 गोल्ड पैकेज आप हिट करोगे तब जाके जो है आपका टारगेट हिट होगा। समझ में आया? 24 गोल्ड पैकेज आपको एक मंथ में हिट करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका 50K का जो टारगेट है वो हिट होगा। और 24 गोल्ड पैकेज मतलब एक दिन में एक गोल्ड पैकेज, मतलब बोल सकते हो आपकी 30 दिन होता है एक मंथ में। ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ आप 6 दिन गैप कर सकते हो, उसके अलावा आपको पर डे गोल्ड को क्लोज करना पड़ेगा, गोल्ड को सेल करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये होगा लीड से। जितना ज्यादा आपके पास लीड्स का फ्लो होगा, तभी आप सेल को क्लोज कर पाओगे। अब वो आप अपना रेशो निकाल लेना कि आप 100 लीड पर कितना कितना आपका जो क्लोज का रेशो है वो है। ठीक, कितना सेल का रेशो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सके तो आपको अगर 24 गोल्ड सेल करना है तो उसके लिए आप अपना रेशो निकाल करके 100, 200, 300, 400 जितनी लीड चाहो उतनी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है कमीशन स्ट्रक्चर की। अगर आप 24 गोल्ड को सेल करते हो तो आपका 1 गोल्ड का कमीशन कितना है? 2100। ठीक है, 2100 जो है एक गोल्ड का कमीशन है, और 24 × 21 करोगे तो 50 का आपका नॉर्मली हो जाता है। अब कहने में तो बातें आसान है, मान लिया 24 गोल्ड सेल करना है, ठान लिया आप लोगों ने भी 24 गोल्ड सेल करना है, बट करना कैसे? है? आप लोगों के मन में डाउट होगा, सर एक तो यहाँ पे लाइट ही सेल नहीं हो रहा, आप तो गोल्ड की बात कर रहे हो, है या नहीं डाउट?
बट टारगेट हिट करना है 50K का, तो इतना करना पड़ेगा, सारी चीजें मैं बता रहा हूं और कैसे करना है वो भी बताने वाला हूं। ये हो गया हमारी प्लानिंग, ये हो गई स्ट्रैटेजी की यार इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो 50K का टारगेट है वो हिट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया प्लानिंग, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हो गई पूरी की, इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया बताओ? 50K जो हिट करने की स्ट्रैटेजी इतनी समझ में आई है नहीं आई? अगर आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं आई हो तो फिर से समझाता हूं। चलो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते, अब बात करते हैं कि यार हाउ टू शेल गोल्ड। आप लोगों को अब बताने वाला हूं, अब ध्यान से सारी चीजों को सुनना और समझना। बिकॉज जो मेरी 3 डेज की इनकम है वो कितनी थी, 10K, और 10K में सारे पैकेजेस गोल्ड थे। सारे पैकेजेस गोल्ड थे, मैंने ना ही सिल्वर को सेल किया है ना ही लाइट को सेल किया है, सारे पैकेजेस गोल्ड थे। और रीजन क्या है इसके पीछे का, अब वो बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो हाउ टू सेल गोल्ड पैकेज, आप गोल्ड पैकेज को ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे कर सकते हो? तो फर्स्ट चीज क्या आती है कि यार मैक्सिमम आप जो है वैल्यू जो है वो गोल्ड पैकेज की दो। क्योंकि आप सामने वाले को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको बताओ कि भाई ज्यादा से ज्यादा वैल्यू गोल्ड पैकेज में, ज्यादा से ज्यादा तेरे को चीजें सीखने को गोल्ड पैकेज में मिलेगी और इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। भाई रियलिटी में वैल्यू है, रियलिटी में गोल्ड पैकेज में हमारे वैल्यू है। तुम वैल्यू सामने वाले को बता ही नहीं रहे हो, तुम बता ही नहीं रहे हो कि उसमें तू इसमें यहाँ से इतना सीख सकता है, यहाँ से इतना कर सकता है, यहाँ से बहुत कुछ कर सकता है। तुम बताते ही नहीं हो। तुम चाहते हो कि यार उसके पास जितने पैसे भाई उतने दे दे, उतने में क्लोज हो जाए, उतने में सेल हो जाएगी, डैशबोर्ड शो करने लगेगा, अर्निंग हो जाएगी। रीजन है या नहीं है? तुमने आज तक वैल्यू दी सामने वाले को, सामने वाला बोलता है सर मेरे पास तो 1 ही 1000 रुपए, तू बोलता है 1 हजार दे दे और लाइट कोर्स पड़ा हुआ है उससे स्टार्ट कर ले। राइट? यही हुआ है आज तक? यही हुआ है या नहीं हुआ है बताओ? सामने वाले ने बोला सर मेरे पास 1850 रुपए, आपने बोला कि 1850 दे, सिल्वर है, स्टार्ट कर ले, बात खत्म। तुमने तो बताया ही नहीं, वो तो जानता ही नहीं कि गोल्ड पैकेज नाम की भी कोई चीज है तुम्हारे पास, कि गोल्ड पैकेज में तुमको ये सारी चीज सिखाई जा रही है। तुमने बताया? बताया तुमने? तो तुमने जब सामने वाले को बताया ही नहीं तो उसको पता कहां से चलेगा? उसको सपना थोड़ी आ रहा है कि गोल्ड पैकेज में हमको ये सब सीखने को मिलेगा। उसने बोला कि मेरे पास 1850 रुपये, उसको आप बोलो कि भाई गोल्ड पैकेज मेरे पास है, उसमें आपको सबसे ज्यादा स्किल सीखने को मिलेगी, उसमें आपको इसका प्राइस भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। प्राइस सबसे ज्यादा है तो वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। आपको पता है किसी चीज की अगर प्राइस ज्यादा है तो उसका अलग ही लेवल की उसकी वैल्यू होगी। इसमें आपको स्किल्स भी ज्यादा सीखने को मिलती है, इसमें कमीशन भी ज्यादा है, इससे आप अर्निंग भी ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको ये बोल सकते हो। इसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि इसमें कमीशन भी बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, आपको इसमें चीजें सीखने को भी, इसमें स्किल्स भी बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगी, और जितना ज्यादा आप स्किल्स को सीखोगे, जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। अब थर्ड चीज आती है, उसको आपको ये पॉइंट बोलना है कि अगर आप मेरे साथ गोल्ड पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर आप मेरे साथ गोल्ड पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो तो हमारे पास एक 7 डेज की बिगिनर ट्रेनिंग है, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, जिसमें कि सर ने बताया गया कि कैसे आप यहाँ से इनकम को जनरेट कर सकते हो और सारी चीजें कर सकते हो। तो उसको बोलो, अगर आप गोल्ड पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो तब आपको ये 7 डेज की बिगिनर ट्रेनिंग का बोनस पॉइंट मिलेगा। ये 7 डेज की ट्रेनिंग में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई है हमारे पास 7 डेज की बिगिनर ट्रेनिंग। आप लोग बोलते ही क्यों नहीं? आज तक आप लोगों ने बोला? जब बोला ही नहीं तो सेल कहां से आएगी गोल्ड की? जब बोला ही नहीं तो सेल कहां से आएगी? है या नहीं बात? थर्ड चीज उसको ये बोलो कि अगर आप गोल्ड पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो तो मैं खुद आपको पर्सनली सारी चीजें गाइड करने वाला हूं कि आप कैसे अर्निंग करोगे, और जब तक आपकी अर्निंग नहीं होती मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। वैसे भी आप करने वाले थे भाई, बोलने में क्या जा रहा है? वैसे भी आप करने ही वाले थे, वो सिल्वर से भी स्टार्ट करते तो आप करते ही। बट उसको बोलो अगर आप स्टार्ट करते हो तो मेरी खुद की पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री वाला वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि इंडिया में लोग फ्री की चीजों को छोड़ते ही नहीं, ठीक है। तो इतना आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको गोल्ड पैकेज की देना है, ठीक है। बिकॉज गोल्ड पैकेज आप खुद जानते हो कि सबसे ज्यादा वैल्यूबल कोर्स हमारा गोल्ड ही है।
और उसमें कमीशन भी ज्यादा है और ये सारी चीजें और ये सारे आप पॉइंट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कैसे सेल होगी, आई थिंक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ज्यादा से ज्यादा को गोल्ड को क्या है, सेल कर सकते हो। अब बात आती है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि सेल क्लोजिंग में आप लोग क्या करते हो। मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल की, आपको सेल आप क्लोज ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हो। बात यहां हो गई गोल्ड को सेल करने की, बट आप लोग क्या करते हो, कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे वर्डों का यूज कर देते हो जिसकी वजह से आपकी सेल क्लोज नहीं हो पाती। और सेल को क्लोज कैसे करना है उसका एक मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूं यहाँ पे, कि आप लोग क्या करते हो जब सेल को क्लोज करते हो, आप सारी चीजें उसको समझा देते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो वो देख लेता है। ठीक है, उसके बाद वो आपके पास आता है कि सर स्टार्ट कैसे करना है, तो आप लोग क्या बताते हो उसको, वो आपसे पूछता है कि सर इसमें करना क्या होता है, आप क्या बोलते हो कि इसमें ज्वाइन कराने का काम है, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, जब लोगों को ज्वाइन कराओगे तो इतना कमीशन आएगा वगैरह वगैरह, क्या बोलते हो पता नहीं। बट मैं ये सारे वर्ड यूज करता ही नहीं, जो ज्वाइन वाला वर्ड है आपको यूज करना ही नहीं है हमारा। आप एफिलिएट प्लेटफॉर्म में हो, चेन प्लेटफॉर्म में नहीं हो, आप चेन मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो। समझ में आ रही है बात है, आप लोग चेन मार्केटिंग नहीं कर रहे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे भाई। हम लोग नेटवर्कर नहीं है कि नेटवर्क क्रिएट किए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात है, हम लोग नेटवर्कर नहीं है, हम लोग डिजिटल मार्केटर है। ठीक है, और डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं हम लोगों को। तो आप लोगों का फोकस अभी तक क्या होता था, नेटवर्क बिल्ड करो, लोगों को ज्वाइन कराओ, लोगों को जोड़ो। हमारा काम ही नहीं है ये, लोगों को जोड़ने का काम है क्या हमारा। हम तो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, अर्निमाइज। अर्निमाइज का पहला ही वर्ड है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराता है। बट लगे हैं लोग नेटवर्क क्रिएट करने में। क्या बोलते हैं सामने वाले को, तू इसको जोड़ेगा उसको जोड़ेगा बस इतना कमीशन आएगा वगैरह वगैरह, बस ये। कहां से होगी सेल क्लोज, ज्वाइन कराने के नाम से लोग भागते हैं, कहां से होगी सेल क्लोज, बेचने के नाम से लोग भागते हैं, कहां से होगी सेल क्लोज। सेल होगी ही क्यों क्लोज, कौन ज्वाइन करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन स्किल्स, नॉट ज्वाइनिंग और प्रमोटिंग। फोकस आपको किस चीज पे करना है, फोकस करना है आपको स्किल्स पर। बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म स्किल्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है कि नेटवर्क जोड़े जा रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट किए जा रहे हैं। सामने वाले को बोलो कि जब आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो आपकी अर्निंग इस प्रकार से होगी, आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला है फ्रीलांसिंग करके। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसको जो ज्वाइनिंग वाला काम है ये अलग तरीके से बताना है, ठीक है, किस टाइप से बताना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट उसको क्या बोलना है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है स्किल्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप अपने स्किल्स को डेवलप करके खुद का एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। और हो सके तो आप मतलब खुद का स्टार्टअप क्रिएट करके यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक जैसे हमारे यहाँ कोर्सेज में सिखाया जाएगा आपको वीडियो एडिटिंग क्या होता है, ठीक है, फेसबुक एड्स कैसे लगाया जाता है, कॉपी राइटिंग क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। ये सारी चीजें जो है आपको इन कोर्सेज में सिखाई जाती है। ठीक है, जो कि अगर आप बात करोगे तो अदर जो प्राइस की बात, अब सेकंड चीज क्या आता है, प्राइस बोलो उसको। जो कि अगर आप कंपेयर करोगे, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बोला, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक एड, ये सारी चीजें अगर आप मार्केट में जाके किसी से, किसी भी पर्सन से सीखोगे या उसकी मेंटोरशिप लोगे तो लाखों रुपए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बोलेगा हाँ करना पड़ेगा। बिकॉज ये चीजें 10-20 रुपए में नहीं सिखाई जाएगी या 1000-2000 में नहीं सिखाई जाएगी। बोलो उसको, बोलो सिखाई नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है। बताओ कोई सिखा देगा तुमको 2000 रुपए में वीडियो एडिटिंग, कोई सिखा देगा फेसबुक एड कैसे लगाते हैं, वो तुम्हारे लिए थोड़ी बैठा है। बट उसको ये बोलना कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सिर्फ 2800 रुपए में प्रोवाइड कराता है, बात ही नहीं करना है 1850 की और 1000 रुपए की। यही रीजन है कि गोल्ड ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज क्यों होती है, बिकॉज मैं बात ही नहीं करता सिल्वर और लाइट की। अपने प्रोस्पेक्ट को पता ही नहीं चलने देता मैं कि सिल्वर और लाइट नाम का भी हमारे पास कोई कोर्स अवेलेबल है। उसको पता ही नहीं रहता, मैं बताता ही नहीं, पहली बात मेरे लिए है ही नहीं, कोर्स ही नहीं है। सिल्वर और लाइट कोई कोर्स ही नहीं है, एक ही कोर्स है, वो है गोल्ड। दैट्स द रीजन सबसे ज्यादा गोल्ड कोर्स सेल इसीलिए होते हैं, बिकॉज मेरे लिए सिर्फ गोल्ड ही है। ठीक है, तो उसको बोलो कि अगर ये सारी चीजें जो आप कंपेयर करोगे मार्केट प्राइस से और हमारे प्लेटफॉर्म के प्राइस से, तो हमारा प्लेटफॉर्म ये चीजें आपको 2800 रुपए में प्रोवाइड करा रहा है। बट आप मार्केट में जाओगे तो ये चीजें लाखों रुपए की है। अगर आप सीखोगे, लाखों रुपए पे करोगे, उसके बाद आपको कुछ क्रिएट करना है, मतलब कोई जॉब लग रही है नहीं लग रही, उसका कोई
वही नहीं है, ठीक है, उसको ये बोलो। बट अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजों को सीखते हो, स्किल्स, आप सिर्फ 2800 रुपए में यहाँ से अपनी स्किल्स को डेवलप करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो, उसको बोलो बिकॉज मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कर रहा हूँ बोलना, मैंने यहाँ से इतना कमाया है। और इसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि आप इसमें दो टाइप से अर्निंग कर सकते हो। पहला है आप या तो फ्रीलांसिंग कर लो इन कोर्सेज से, जो भी स्किल्स आपको सिखाई जा रही है इन स्किल्स को डेवलप करके अपना स्टार्टअप करके इनकम को जनरेट कर लो। सेकंड चीज है बोलना आप अफिलिएट कर सकते हो। अफिलिएट, ज्वाइनिंग नहीं, ना ज्वाइनिंग ना सेल, ठीक है, ना ज्वाइनिंग ना सेल, उसको बोलो कि सेकंड चीज है आप अफिलिएट कर सकते हो, वो भी कोर्सेज को प्रमोट करके। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इन कोर्सेज के बारे में बताते हो तो वो क्या है, कोर्स जब आपसे बाय करेगा तो आपको कुछ कमीशन मिलता है, इसको बोलते हैं एफिलिएट कमीशन, ठीक है। बिकॉज आपको एफिलिएट कमीशन इसीलिए मिलता है क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को इसके बारे में बताया, ठीक है, इस कोर्स के बारे में बताया, इसीलिए आपको क्या है, आपको अपना एफिलिएट कमीशन मिलता है। ये हो गया, आपने दोनों बता दिया उसको। उसके बाद उसको अर्निंग के बारे में बताओ कि आप यहाँ पे मात्र 2800 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से आप लाखों रुपए चाहो तो मंथ का कमा सकते हो, और आगे जाके आप दिन का भी कमा सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से, लोग छाप रहे हैं पैसा, पता है आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे जाओ, रील देखो, हर सेकंड थर्ड रील आपको इसी पे मिलेगी, एफिलिएट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बिकॉज ये ट्रेंड चल रहा है भाई अभी। और ट्रेंड को पकड़ो, और ट्रेंड को पकड़ लिया है तो ट्रेंड को सीखो, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सारी चीजें, इंप्लीमेंट करो। पैसा बनाना बहुत आसान है एफिलिएट से, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, और एज अ स्टूडेंट तो आपके लिए जरूरी भी है। और आप तो बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकते हो चीजों को, बस चीजों को सीखो और इंप्लीमेंट करो। तो उसको बताओ कि यार यहाँ से आप इतना पैसा कमा सकते हो, यहाँ पे तो ना कोई डिग्री लग रही है, ना कुछ लग रहा है, ना ग्रेजुएशन। अगर आप जो भी हो, स्टूडेंट हो, वाइफ हो, हाउस वाइफ, कोई मैटर नहीं करता, आप यहाँ से कितना भी पैसा कमा सकते हो। और वही सोशल मीडिया का यूज करना है, जिस सोशल मीडिया का यूज अभी तक आप टाइम पास करने के लिए कर रहे थे, या आप क्या करने के लिए कर रहे थे, वही सोशल मीडिया का यूज करके आप यहाँ से मंथ का 40K से 50K इजीली कमा सकते हो। सिंपल सा बात। जब ये सारी चीजें आप सामने वाले को बोलोगे, क्यों नहीं करेगा वो, ऐसा क्या रीजन है कि वो नहीं करेगा? सिंपल सी बात है भाई, करेगा करेगा। तो बस यही एक रीजन है कि आप सेल को क्लोज कर सकते हो। तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो बाकी अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को फिर से पूछ लो, मैं आपको फिर से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी सेशन यही तक था। आई थिंक सेशन में आपको लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप बता दो, और चैट बॉक्स में एक बार बता दो कि सारी चीजें क्लियर है या नहीं, अगर कहीं डाउट है तो डाउट भी पूछ लो, ठीक है।